गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नया टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल मोल की मैं आपको बता दूँ रिक्वायरमेंट क्या होती है। एक्चुअली केमिस्ट्री के अंदर हम क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं वो मोल्स में करते हैं, और मोल्स में ही करने का रीज़न क्यों है, ग्राम्स में भी कर सकते थे, किलोग्राम्स में भी। एक्चुअली क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर हम एटम्स या मोलिक्यूल्स की बात करते हैं। अब एटम्स या मोलिक्यूल्स का मास बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है? तो और उसमें भी हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताने पड़ जाएं कि कितनी क्वांटिटी में कितने हैं, तो वो सब काम हम मोल से कर सकते हैं, ग्राम से या किलोग्राम से नहीं कर सकते, ठीक? अब 1 मोल आपने सुना होगा सब्सटेंस। 1 मोल इज द सब्सटेंस इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस व्हिच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस। सपोज करो मेरे पास हाइड्रोजन एटम है, तो उसके 1 मोल जो है 1 ग्राम के इक्वल हो जाते हैं, और you can say that it is also equal to gram molecular mass. In case of molecule it will be equal to gram molecular mass. Suppose आपके पास हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है या O2 मॉलिक्यूल है, तो O2 का जितना भी ग्राम मोलिकुलर मास होगा उतनी क्वांटिटी का 1 मोल होगा। अब ये 1 मोल को हम आपने पहले भी सुना होगा एवोगैड्रो नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻³ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि हमारे पास यदि मैं 1 मोल क्वांटिटी बोल रहा हूँ आपको, तो इट मींस मैं आपको 6.022 10⁻³ एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात में कर रहा हूँ। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझिए, हम जनरली डजन का एग्जांपल लेते हैं। मार्केट में आप 1 डजन बनाना ले लेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि वो 12 क्वांटिटी है। मार्केट में जो बनाना वाला हो वो आपसे पूछेगा नहीं कि 12 क्वांटिटी देनी है सर, 13 देनी है, 14 देनी है। 1 डजन का मीनिंग मैं तो समझा ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसी तरह से आप यदि थोक मार्केट में रजिस्टर परचेज करने जाते हैं तो वहाँ पर भी 1 डजन का ही रेट चलता है। तो 1 डजन का ही आपसे कहा जाएगा कि 1 डजन का रेट 12 क्वांटिटी का इतना है। तो 1 डजन कहते ही आप भी समझ जाओगे और शॉपकीपर भी समझ जाएगा। बिल्कुल सेम मेथड से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको 1 मोल। और 1 मोल जब भी मैं आपके सामने बोलूंगा तो इट मींस 2 चीज़ें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। एक तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास, और दूसरी चीज़ आ जानी चाहिए एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हाउ मेनी? इट विल बी 6.022 10⁻23। अब यदि हम किसी गैस की बात करते हैं, इसको यहीं से हम डिफाइन भी कर सकते हैं। 1 मोल इज दैट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस which has 6.022 10⁻23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि 1 मोल में इतने एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे। क्लियर? अब गैस के लिए देखते हैं। तो 1 मोल ऑफ गैस यदि आपको डिफाइन करना है तो 1 मोल ऑफ ए गैस इज डिफाइंड एज the amount of the substance which has 22.4 liter at NTP और 22.7 liter at STP, जिसका वॉल्यूम STP पर तो 22.7 होगा या NTP पर 22.4 लीटर होता है, उसको हम 1 मोल बोलते हैं। क्लियर? अब ये 2 नए वर्ड आए आपके सामने, STP और NTP। STP क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। जनरली STP पे हम प्रेशर लेते हैं 1 बार, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया ये आपका आ जाएगा 22.7 लीटर। इसी तरह से NTP की बात करें तो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर होता है 273 केल्विन और वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। आपके लिए 2 नई चीज़ फिर आ गई, बार और एटमॉस्फेयर। एक्चुअली क्या होता है, गैसेस का प्रेशर जो हम मेजर करते हैं वो बहुत लार्ज होता है। आपने 9-10 क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो प्रेशर की यूनिट होती है वो पास्कल होती है, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इट इज़ द वेरी स्मॉल यूनिट। हमें गैसेस का जनरली प्रेशर लार्ज क्वांटिटी में मेजर करना पड़ता है, तो हम बार को या एटमॉस्फेयर को यूज करते हैं। ये लार्ज यूनिट्स होते हैं। 1 बार जो होता है 10⁵ पास्कल, यानी कि 1 लाख पास्कल का 1 बार होता है, और 1 एटमॉस्फेयर जो होता है 101,325 पास्कल के इक्वल है। आप इसे लिख सकते हैं 1.01325 10⁵ पास्कल, यानी कि 1 लाख पास्कल का इतने टर्म्स। तो आप समझ लीजिए कितनी लार्ज यूनिट है। अब इसी से हमने फॉर्मूले बना दिए नंबर ऑफ मोल्स के। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। जरूरी तो नहीं है कि आपको क्वांटिटी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मोलिकुलर मास जितनी ही दी जाए। सपोज करो मार्केट में बनाना थे 30 रुपीज डजन थे, मैंने आपको कहा 50 के लेके आओ, तो 50 के 1 डजन तो लाओगे नहीं आप, तो उसको फिर यहाँ पर देखना पड़ता है फॉर्मूले के ऊपर। गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलिकुलर मास। यदि सब्सटेंस आपका एटॉमिक है तो ग्राम एटॉमिक मास आप यूज करेंगे, और मोलिकुलर फॉर्म में है तो ग्राम मोलिकुलर मास यूज करेंगे। इसी तरह से दूसरा एक फॉर्मूला हमने बना दिया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम एट NTP। ये गैस के लिए है, आपको ध्यान रखना है, गिवन वॉल्यूम एट NTP। जनरली वो NTP भी देगा तो 22.4 लीटर से आप इसको डिवाइड करेंगे। क्लियर? अब मैंने नोट लिख दिया, कहीं जगह आपको मोलिकुलर मास ग्राम मोलिकुलर मास या ग्राम एटॉमिक मास लिखा दिखेगा, कहीं जगह मोलर मास। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम इज नोन एज द मोलर मास।
यानी कि 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस का जो मास ग्राम में होता है उसी को हम ग्राम मोलिकुलर मास बोल देते हैं और उसी को हम बोल देते हैं मोलर मास। तो मोलर मास मींस ग्राम मोलिकुलर मास ही होता है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। अब मैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं आपके सामने। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स इन 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे H2SO4 का। H2SO4 में हाइड्रोजन 2 एटम्स है, 2 मास हो गया, सल्फर का 32 और ऑक्सीजन का 4 × 16, ये आ जाएगा टोटल 98 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, वही सेम फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, गिवन मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास या मोलर मास। गिवन मास आपका था 4.9 ग्राम, ये आपका है 4.9 और ये आपका है 98, डिवाइड करेंगे और n की वैल्यू आपके n = 1/20 मोल्स आएगी और मोल्स ये आपके आएंगे 0.05 मोल्स। क्लियर, एक आंसर तो आपका यही हो गया। इसी तरह से आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। अभी आपको बताया 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 6.022 10⁻23, इतने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर है। Now the second question, calculate the number of moles and molecules in 1.7 gram of ammonia। इसी तरह से करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पहले फाइंड करेंगे। सबसे पहले गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास आपका 1.7 है, अमोनिया का मोलर मास हमने निकाल लिया 14 + 3, ये भी 17 आया, तो डिवाइड करके आपका 0.1 मोलर। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स फाइंड कर देंगे, 0.1 × एवोगाड्रो नंबर, वही एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर किया था, एक जीरो यहाँ से कम हो जाएगी, 10⁻22 मोल्स आएगा। इसी तरह से एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूँ आपके सामने। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सोडियम। एक सोडियम का एटम है, मुझे उसका मास बताना है। एटॉमिक मास उन्होंने दे दिया 23। अब ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास सोडियम का जो बनेगा दैट विल बी 23 ग्राम और ये कितना है 1 मोल के इक्वल है। और 1 मोल में आपको पता है कितने एटम्स होते हैं, 6.022 एटम्स। देयरफॉर यू कैन से दैट 6.022 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम हैज मास इक्वल टू 23 ग्राम और 1 एटम का मास हो जाएगा 23 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इसको डिवाइड करके आपका ही आंसर है। देखिए डिवाइड में यहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। आप इसको पूरा 6 ही मान लीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे ऑलमोस्ट 4 आता है, यदि यहाँ पे 24 होता थोड़ा सा उससे कम लिख दीजिए, 3.83 3.9 सब चल जाएगा, कोई सी प्रॉब्लम नहीं। इसको कैलकुलेशन में छोड़ना नहीं है, करना है ताकि पूरे मार्क्स आपको मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब आपको एटम का की बजाय मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 जो होता है ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल होगा, जैसे पहले बताया था। ग्राम मोलिकुलर मास इसका 44 होता है, तो 44 ग्राम और उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो आप कह सकते हैं 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है 44 ग्राम। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना जाएगा 44 अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो यहां से आप डिवाइड करके फाइंड कर लेंगे 7.30 10⁻23 गिवन। अब मास ऑफ 1 एटम यदि हमें फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह से यदि आप नंबर मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल फाइंड करना चाहते हैं तो ग्राम मोलिकुलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। यहाँ पे देखिए हमने ये ग्राम मोलिकुलर मास ही है और ये एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड किया हुआ है, तो वो फॉर्मूला भी बन गया एक तरह से। आप इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हैं। एटम के लिए करना है तो ऊपर ग्राम एटॉमिक मास रखिए अपॉन एवोगाड्रो नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ 11.2 लीटर ऑफ O2 एट NTP। अब NTP पे 11.2 लीटर O2 गैस का मैं चाहता हूं मोल्स पता चल जाए, मॉलिक्यूल्स पता चल जाए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस विल बी गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर एट NTP आपको बताया था। वॉल्यूम आपका गिवन है 11.2, 22.4 से डिवाइड करेंगे 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू हाफ इनटू 6.022 10⁻23 सॉल्व करेंगे तो 3.011 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। क्लियर, मोल्स भी पता चल गए, ये हाफ मोल आ गए थे हमारे यानी 0.5 और मॉलिक्यूल्स भी पता चल गए। अब एटम्स उसने पूछे नहीं ऑक्सीजन के, यदि पूछता तो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, हम इसका डबल कर देते हैं, हमारे पास एटम्स भी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.4 ग्राम ऑफ N2 गैस। सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहले की तरह मोल्स फाइंड करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास 1.4 अपॉन 28 ये आ जाएंगे 1/20 मोल्स, तो 0.05 मोल्स। इसी तरह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, जो भी आपका आया था उसको एवोगाड्रो नंबर से इनटू करेंगे 3.011 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में जो होंगे नाइट्रोजन के वो होंगे 2 × 7। अब जरा ध्यान से समझिए N2 के एक एटम में
7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 2 एटम्स में हो जाएंगे 14, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर होता है एटम का उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो नंबर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन। इसी क्वेश्चन में यदि मैं प्रोटॉन भी पूछ लूं तो सेम आंसर होगा। क्लियर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम पूछ लूं तो जो भी न्यूट्रॉन आएंगे जो भी प्रोटॉन आएंगे उनका प्लस कर सकते हैं। 1 मॉलिक्यूल में 14 थे तो इतने मॉलिक्यूल्स के लिए सिंपली आपने इनटू कर देना है, यू विल गेट आंसर। आंसर आएगा 4.2154 10 to the power 23। लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में सोडियम का मास 23 है, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 है, ये भी गिवन है। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आपको खुद याद रखना पड़ेगा, Na2CO3 होता है। सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करेंगे। मोलर मास ऑफ Na2CO3 विल बी 2 into 23 plus 12 plus 3 into 16, ये आ जाएगा 106। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। गिवन मास इज 53, मॉलिक्यूलर मास इज 106, हाफ मोल मींस 0.5। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिस नंबर इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दीजिए, आपके मॉलिक्यूल्स भी आ गए। अब हमें मॉलिक्यूल्स बताने होते तो आंसर यही खत्म था, बट हमें एटम्स बताने हैं। Na2CO3 के केस में आप खुद देखिए ध्यान से, Na2CO3 में 1 मॉलिक्यूल में कितने सोडियम एटम्स हैं? 2। देयरफॉर नंबर ऑफ सोडियम एटम्स विल बी 2 इनटू दिस मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इतने मॉलिक्यूल्स हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 2 हैं, तो 3.011 10 to the power 23 में कितने होंगे? उसके डबल होंगे। क्लियर? सिमिलरली नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3 1 है, तो इतने में कितने हो जाएंगे? इनटू कर दीजिए, सेम रहेगा आंसर। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1 मॉलिक्यूल में 3 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे? 3.011 10 to the power 23 में ट्रिपल कर दीजिए, जो भी आया वो आपका आंसर होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको देखिए ध्यान से, दोबारा भी देख सकते हैं इसको, ताकि आपका मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मोल कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जो जल्दी से बच्चों का क्लियर नहीं होता है। आप इसको देखिए वीडियोस को, और भी मैं वीडियोस पोस्ट करूंगा, इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे। ओके, थैंक यू।